जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के लक्ष्मण दास धाम में बाबा महाराज के दर्शन करने के लिए बहुत बहुत दूर से भक्त आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बाबा महाराज के इस धाम को न तो किसी ने दिखा पाया, न बाबा की या भगवान की ऐसी कृपा हुई जो किसी को भेज सकते थे, भेजा ही नहीं। बाबा नीब करोरी महाराज ने किसे भेजा? इस पागल को। न बल है, न बुद्धि है, न भक्ति है, न भजन है, बस इतना है जो हम कहते हैं, मेरी चिंता करने वाले मेरे नीब करोरी बाबा बैठे हैं, मुझे सब कुछ देने वाले, मेरी विपदा हरने वाले मेरे नीब करोरी बाबा बैठे हैं। बाबा नीब करोरी महाराज का लक्ष्मण दास धाम बाबा महाराज की कृपा से ही सेवा के लिए मिला। जब तक बाबा महाराज की इच्छा होगी तब तक सेवा चलेगी, क्योंकि बाबा महाराज तो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। पर मनोज मिश्रा तो आए और जो कार्य दिया, अगर उससे विचलित हुए तो फिर सीताराम, और अगर करते रहे तो यह है कि अपनी सेवा में रखेंगे प्रभु। मनोज मिश्रा का मतलब है कोई भी हो, भगवान की जिस पर कृपा होती है वो बताता नहीं है, वो दिखाता नहीं। क्यों पूछो? भगवान ने क्या कहा? जो जानहि सोई दियहु जनाय। भक्त भक्त से मिलता है, भक्त भक्त से मिलता है, शैतान शैतान से मिलता है। तो आइए, आज आप सब लक्ष्मण दास धाम में चल रहे हैं। बाबा नीब करोरी महाराज का राजस्थान के अलवर जिले में पहली बार धाम बन रहा है बाबा महाराज का। ये धाम वास्तविकता में अद्भुत है, क्योंकि बाबा महाराज के स्वयं के पैसों से ये धाम बन रहा है। बहुत कम ऐसा देखा होगा आपने। जब बाबनिया धाम बना था उस समय की मैं बताता हूँ कि नीब करोरी धाम में बाबनिया धाम के लिए मैंने लोगों को जोड़ा, जो नहीं जानते थे उनको बताया, लोगों ने सहयोग किया बाबनिया धाम में। पर बाबा नीब करोरी महाराज का ये जो धाम बन रहा है, बाबा ने पहले ही सब पैसे दे दिए, सब चकाचक। और बाबा ने कहा कि सिर्फ बच्चे आए, आशीर्वाद पाएं, प्रसाद पाएं और बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा पाएं, क्योंकि ऐसे धाम बिना बाबा की कृपा से नहीं बन सकते। ये कहने का कृपा और दया, ये शब्द, एक शब्द सेवा, ये शब्द इतना इमोशनल है कि जब चार लोग बैठे होते हैं तो कह देते हैं अरे मेरे ऊपर तो कृपा है, पर कृपा चेहरे से झलकती है, कृपा के कार्य दिखते हैं। तो आइए, आज वो रूपेश जी आए हैं तो हम आपको दर्शन करा रहे हैं बाबा नीब करोरी महाराज के लक्ष्मण दास धाम के। बाबा लक्ष्मण दास में भैया ने क्या किया, आइए सुनते हैं। बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, भर दी सबकी झोरे कंबल वाले ने। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा, और बाबा नीब करोरी महाराज जिस पर कृपा कर देते हैं। अच्छा, कृपा किस पे करेंगे? भगवान और संत किस पे करते हैं? ये विशेष बात जरूर ध्यान रखना। श्री हनुमान जी के ऊपर प्रभु राम जी ने अपनी संपूर्ण कृपा की। क्यों की? क्योंकि जब लंका के लिए चले हैं, सारे बानर खोज के लिए, श्री हनुमान जी महाराज के पास सबसे ज्यादा बल था।
बुद्धि थी। पर श्री हनुमान जी महाराज उस सभा में शांत बैठे थे और श्री जामवंत जी पूछ रहे थे, कौन जा सकता है समुद्र को पार करने की क्षमता किसकी है? सबने कह दिया नहीं है, नहीं है, नहीं है। हनुमान जी से कहा जामवंत जी ने, हनुमान जी शांत रहे। फिर हनुमान जी को याद दिलाया, क्योंकि जामवंत जी समझ गए हनुमान जी तो अपनी सारी शक्ति खो बैठे हैं, श्राप लगा हुआ है। तब जामवंत जी ने श्री हनुमान जी से कहा, राम काज लग तब अवतारा। जामवंत जी ने बताया कि तुम्हारा क्या कार्य है मालूम है? तुम्हारा कार्य है राम जी का कार्य करना। राम काज लग तब अवतारा। अरे आपका तो अवतार ही इसलिए हुआ है कि आपको राम काज करना है। हनुमान जी ने बहुत बड़ा रूप रख लिया। जब राम जी का नाम आया, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतबल वीरा। भयानक शरीर, बहुत बड़े हो गए। जामवंत जी भी डर गए। और जामवंत जी से क्या पूछ रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अरे जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोय। जिस समाज में बड़ों का अपमान हो, जिस समाज में बड़ों की बात मानी ना जाती हो, वह समाज कैसा हो जाता है मालूम? जैसे लंका में रावण को सबने समझाया, नहीं माना, क्योंकि दुष्टों का एक स्वभाव होता है। दुष्ट तो समझता है कि हम पर भगवान की कृपा है, दुष्ट समझता है कि हमें भगवान मिल गए, पर उसको कौन मिलता है? शैतान ही मिलते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो। बाबा नीम करोरी महाराज का ये लक्ष्मण दास धाम है। जब बाबा की धाम में आप आए हो तो राम कथा के बिना तो कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि आप बाबा के धाम के दर्शन कर लो। राम कथा के बिना हम वीडियो बनाएंगे ही नहीं। शिक्षा एक ही देंगे जो रामचरितमानस में दी गई है। मैंने पढ़ा है, संतों के मुख से सुना है। बाबा महाराज इस स्थान पर सात शरीर विराजमान होकर भक्तों से मिलते थे और भक्तों के सारे संकटों को दूर करते थे। बाबा नीम करोरी महाराज का राजस्थान के अलवर जिले में जो प्रथम धाम बन रहा है, आज भैया आए हैं और भैया ने बाबा महाराज से प्रार्थना की है कि हे गुरुदेव आप आना, आप आशीर्वाद देना। बाबा नीम करोरी महाराज किला घाट धाम से फिर लक्ष्मण दास धाम को आए थे। यही लक्ष्मण दास धाम है और बाबा महाराज की कृपा है, क्योंकि मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है कि आज बाबा नीम करोरी महाराज की अविरल कृपा प्राप्त हो चुकी है। बाबा नीम करोरी महाराज का ये लक्ष्मण दास धाम है। आज इस धाम के हनुमंत लाल जी ने और बाबा नीम करोरी महाराज ने अपना आशीर्वाद दिया है। जो राजस्थान में बाबा नीम करोरी महाराज का जो धाम बन रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि बाबा नीम करोरी महाराज की आदेशों को मानने वाले बाबा नीम करोरी महाराज के शरण में जो भक्त हैं वह सब पहुँचेंगे बाबा नीम करोरी महाराज के धाम में, प्रसाद पाएंगे, बाबा महाराज का आशीर्वाद पाएंगे। क्योंकि इस स्थापना दिवस पर जब स्थापना होती है, वेद मंत्र का जो उच्चारण होता है, ब्राह्मण का बच्चा हूँ, पांडित्य कर्म भी करता हूँ, तो मुझे बोध भी है, हर चीज़ का ज्ञान भी है। जिस समय मंत्रों का उच्चारण होता है, स्वयं भगवान आते हैं। यज्ञ में जब यज्ञ करते हैं
आहुति दी जाती है तो स्वयं भगवान लेने आते हैं। तो आप सब अवश्य पहुंचे राजस्थान के अलवर में स्थापना पे। जय सिया